इसलिए आज जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ लुटेरा ही नहीं है, सिर्फ डकैत ही नहीं, आदिवासी विरोधी भी है, संथाल विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। इसके राज्य में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आज ये राज्य, आज तो इसलिए मैं लोग बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री को आप इस राज्य की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता। अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई। पेट्रोल छिड़ककर जलाई गई दुमका की बेटी अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं और पूरे राज्य की घटनाओं का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हेमंत सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो आज ये राज्य, आज तो इसलिए मैं लोग बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री को आप इस राज्य की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। साहेबगंज से लेकर रांची तक की घटना को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मुहर लगा है और लगातार अंकिता हत्याकांड मामले को जोर शोर से उठा रही है। आज मंगलवार को दुमका परिसदन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के अधिकारी अपराधियों को बचाने में लगे हुए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सीएम को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया, लेकिन सरकार अंकिता को बचाने का नहीं बल्कि अपराधियों को बचाने का प्रयास करती दिखाई दी। अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उसके परिजन अंकिता के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसे कोई व्यवस्था करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रांची कांड के दंगाई नदीम को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल लाया गया, लेकिन प्रदेश की बेटी का हालचाल भी नहीं पूछा गया। यहीं झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाया। श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन न सिर्फ डकैत और लुटेरा है, बल्कि आदिवासी और महिला विरोधी है। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का संरक्षण प्रदान कर रही है। पूरे राज्य में अपराधी बेलगाम होकर हत्या, लूट, अपहरण और अवैध उत्खनन का घिनौना काम कर रहे हैं और सरकार का कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। इसलिए आज जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ लुटेरा ही नहीं है, सिर्फ डकैत ही नहीं है, आदिवासी विरोधी भी है, संथाल विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। इसके राज्य में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो आज ये राज्य, आज तो इसलिए मैं लोग बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री को आप इस राज्य की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। इसमें तो पूरे राज्य में खाली चोरी हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। अपराधियों को, दलालों को किस प्रकार से संरक्षण सरकार देती है, वो तो आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा। एक दलाल के घर से सीएम की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी लगे हुए थे, उनका AK-47 उनके पास मिलता है और वो सबको धमकी दे रहे थे। प्रेस विज्ञप्ति सरकार जारी करती है, सोशल मीडिया में कोई अगर इसका मुख्यमंत्री का नाम के साथ लोग जोड़ेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाई किसको आप धमकी दे रहे हैं? चोर उचक्का को पकड़ नहीं सकते, उसको तो मेहमानी करते, उन दलालों को घर में बैठा करके अपना सिक्योरिटी उनके पास भेजते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग वसूली कर सके। और यहां भी कौन नहीं जानता है कि नूर मुस्तफा प्रत्येक ट्रक से इलीगल जो पत्थर कोयला निकलती है 95,000 रुपया वसूल करता है। वो पैसा जाता कहां? और इसीलिए एप्पल शेख की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो मुंह खोल देंगे, तो लगता है कि इन लोगों की सब कुछ खुल जाएगा, पर्दा हट जाएगी। इसलिए अपराधी कोई लोग बचाते हैं। मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं कहूंगा, क्योंकि कल मैंने जितनी बातें बताया तो उसमें हमें लगा कि एक विषय बड़ा महत्व का है, वो छूट गया था। बचाने की कोशिश, क्या कहते हैं, अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई। आप देखिए भाई, आप 23 तारीख की सुबह से लेकर के
और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज ही नहीं। क्योंकि सदर हॉस्पिटल की स्थिति तो हम सब लोगों को पता है, वर्ण की क्या स्थिति है, बाकी सामान्य बीमारी की वहाँ नहीं है तो बनकर डॉक्टर ने तो बता भी दिया कि यहाँ नहीं हो सकता है। फिर प्रशासन चुप रही, दिन भर किसी प्रकार से इधर उधर से जुगाड़ किया, रात में 9-10 बजे फिर यहाँ से गाड़ी खोली और सुबह 4:30 बजे रिम्स पहुंचते हैं। तो रिम्स की भी क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ है। 8-9-10 बजे डॉक्टर्स आते हैं तब इलाज हुआ होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो दिन भर यहां रहे, भाई उनको एयरलिफ्ट कर सकते थे, हेलीकॉप्टर मंगा सकते थे। आप सबको पता ही है वो घटना क्या बोलते हैं, निर्भया का घटना। भारत सरकार ने उसको सिंगापुर तक एयर एम्बुलेंस से भेजा। यहीं झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। फिर अंकिता को क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? नहीं किया सकता। चाहते तो अच्छे इलाज हो सकते। फिर कहां कहां लापरवाही हुई उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उनकी एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? ये तो साफ है कि अपराधा की बच्ची मर जाएगी तो अपराधी बच निकलेंगे, यही है ना इसके पीछे। तो ये जो पूरी देखता है मामला, किस प्रकार से इन लोगों ने बचाने के अपराधियों को कोशिश किया। कल भी हम गए थे, उसके परिवार में पता चला शाहरुख के कोई बड़े भाई है, घर वालों को धमकी दे रहे, केस उठा लो नहीं तो फिर नतीजा बुरा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।